नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशफली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10 का होगा। वास्तविक संख्याएं उदाहरण 2 आज हम बतलाएंगे। कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज हम उदाहरण 2 को अच्छी तरह से डिक्लियर आपको बतलाएंगे। वही प्रश्न हम यहाँ पे कॉपी पे लिखे हुए हैं और इन्हीं प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगेगा आपको वो कमेंट करके बतलाना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है उदाहरण 2 यहाँ कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझने के प्रयास करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 2q जो है वो सम पूर्णांक होता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं वो हम आज बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी की बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सम क्या होता है, विषम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सम संख्या उसी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, उसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी कि हम देहात के भाषा में कह सकते हैं, जिस प्रकार से काग दोस्त लोग खेलते हैं, धिया पुता अंडी को खेला करते हैं, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि काग का मतलब विषम हो गया और दोस्त का मतलब सम हो गया। यानी कि जैसे जैसे जोड़ा लग गया तो उन सब संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसमें आ जाता है 2, 4, 6, 8, 0। इस प्रकार का जो संख्या होगा वो सभी संख्या सम होगा, और जिन भी संख्या के अंत में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, वे सभी संख्या सम होंगे। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 पर 2 52, 4 पर 8 48, सभी संख्या के अंत में 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये सभी संख्या सम है। चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा न भाग लग, 2 से पूरा पूरा भाग जो संख्या में नहीं लगता है उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर 3 को कहें तो 3 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो यह नहीं लगेगा, एक शेष बच जाता है। उसी प्रकार से अगर आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, शेष बच जाता है। इन सभी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। तो आपको सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक इसी संख्याओं को, जो ये संख्या होता है, इसे हम चलिए अब यहाँ पे एक बात और आ गया है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। पूर्णांक संख्या उसी संख्या को कहते हैं जैसे कि धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी जो संख्या होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अगर -5 को बोले तो ये भी पूर्णांक संख्या, 2 को बोले ये भी पूर्णांक संख्या, 0 को बोले ये भी पूर्णांक संख्या। यानी कि ये सभी संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो वही प्रश्न कर रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो q एक पूर्णांक संख्या, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या, तो अब इसे अब हल करना है। प्रश्न को आप लोग समझ चुके होंगे, तो अब हम आंसर को समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, सॉल्व या हल लिखना होता है। लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। जैसे कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं और b बराबर 2, यानी कि ये जो 2 है उसे हम b माने, यही 2 जो है b माने हैं। अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला से चलते हैं, यूक्लिड विभाजन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, तो हम इसीलिए चलते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से हल करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि उनका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला सभी लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। अब क्या करते हैं कि हमें ए कोई धनात्मक पूर्णांक को ए मान ली, तो चलिए इसी को हम ए माने हैं, यही ए यहाँ पे हमें लिखना है। और यहाँ पे b जो है वो 2 है, जैसे b 2 है, ये q है, उसी प्रकार ये q है, तो q रखें कहाँ, कब, तो जब r बराबर हम 0 लिए तब। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जहाँ r बराबर 0। अगर यहाँ पे हम r बराबर 0 ले लिए तो अब हम इससे जब हल करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 जोड़ने से वह संख्या उतना ही रहता है, तो ये संख्या इतना ही हुआ। तो ये संख्या क्या प्राप्त हुआ हमें, ये सम प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ये सम है। अब हम इसे थोड़ा चेक भी कर लेते हैं किस प्रकार से सम है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, तो q जब कोई पूर्णांक संख्या है तो हम q पर कोई ये संख्या रख कर देखते हैं। 2 है यहाँ पे, चलिए देखिए इस पर हम हल करते हैं कि 2 q है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या हम कोई भी रखेंगे तो इसमें सम आता है या नहीं वो हम चेक करना है। जैसे हम पूर्णांक बराबर हम 5 ले लिए, 5 दूना 10, ये संख्या सम है। मान के चलिए हम दूसरा कोई संख्या ले लिए, 8 ले लिए, ये भी संख्या क्या है, 8 दूना 16, ये भी संख्या सम है। मान के चलिए अब हम यहाँ 2 बराबर 3 ले लेते हैं, 3 दूना 6, यानी कि कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं q के बराबर, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं वो भी पूर्णांक में कोई भी संख्या हम लेते हैं, तो ये सभी संख्या हमें को क्या प्राप्त होता है, तो ये सब सम संख्या में प्राप्त होता है। इसलिए ये तो सही है। यहाँ तक एक स्टेप तो दर्शाया गया। अब दूसरा का स्टेप को हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे लिखना होगा फिर कि a बराबर 2q प्लस 1, जहाँ r बराबर 1 रखने पर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, रखने पर, और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। जैसे कि हमने r बराबर 1 के लिए तो हमें को ये प्राप्त हो गया, r बराबर 1 के लिए तो r के मान के जगह पे 1 हो गया। इसे तो आप छोटा नहीं किया जा सकता, ये इतना ही रहेगा। अब हम इसे देखते हैं कि तोड़कर कि ये टूटता है या नहीं, ये सम है या विषम है, इन संख्याओं को देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं और उस पर आपको हम बतलाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ले लेना है कि a बराबर 2q प्लस 1। देखिए यहाँ पर कहा जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, तो हम अब देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या कोई भी रखकर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कर, जैसे 2 हम यहाँ पे एक कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं प्लस 1, तो 6 दूना यहाँ पे 12 हुआ और 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ये विषम संख्या है, तो सही है कि ये विषम संख्या। हम यहाँ पर भी कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ये हम दर्शाना, यही हम चेक कर कर बतला रहे हैं। तो फिर हम कोई संख्या ले रहे हैं, 2-3 संख्या लेकर आपको हम बतला रहे हैं, आपको ये लेना नहीं। q प्लस 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 है और q के जगह पर मान के चलिए 6 ले लिए हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं, प्लस 1 जोड़ते हैं, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाता है। फिर अगर कोई भी संख्या अगर कहिएगा हम ले रहे हैं तो a बराबर 2q प्लस 1, तो a बराबर 2 और q की जगह पर मान चलिए हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, प्लस में 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 9 दूना 18, 1 19 हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो भी संख्या मेरे को प्राप्त होता है वो सब विषम संख्या, वो सब कौन सा संख्या, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना चीज़ लिख दिया, हमें जो दर्शाने के लिए कह रहा है वो हम दर्शा दिए, इतना ही प्रश्न में दर्शाने के लिए बोल रहा है और इतना चीज़ हमने दर्शा दिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें लिखना है कि यदि, यहाँ से लिखना होगा कि यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, क्योंकि हमने ये संख्या को चेक भी कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का
होगा। यानी कि इसमें कोई भी संख्या आप रखिएगा क्यू के जगह पर तो ये सम ही रहेगा, और इसमें कोई भी संख्या रखिएगा तो ये विषम ही होगा। और यही चीज़ें, दोनों चीज़ें हमने लिख दिया और यह हमें सत्यापित किया गया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। और अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप प्रूव्ड लिख दीजिएगा इस प्रकार से। तो ये हमें उदाहरण 2 खत्म होता है। और इसी प्रकार से आपको प्रश्नावली में भी प्रश्न मिलेगा, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। उदाहरण 3 का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।